भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण द्वारकानाथ की जय हो। उस समय का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब राजा परीक्षित को कलयुग से पीड़ित हुए। कलयुग प्रवेश कर गया है और राजा परीक्षित गंगा के किनारे आके बैठे हैं। सब ऋषि उनके सामने आए। तब सुखदेव जी उनको भागवत कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा पूछ रहे हैं, राजा ने पूछा सब धर्मों में उत्तम धर्म कौन सा है, वही मुझे सुनाओ। इस प्रकार कह रहे हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजा जैसे सब धर्मों में वैष्णव धर्म बड़ा है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत, जहाँ हरि भक्ति यह कथा सुनते हैं, वहाँ ही सब तीर्थ और धर्म आते हैं। जितने पुराण पर नहीं है कोई भागवत समान। इस कारण मैं तुम्हें 12 स्कंद पुराण सुनाता हूँ। इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं और वही कथा, भागवत कथा परीक्षित को सुना रहे हैं। 9 स्कंद की कथा जब मुनि ने सुनाई, तब राजा ने कहा, दीन दयाल दया कर श्री कृष्णावतार की कथा कहिए, क्योंकि हमारे सहायक कुल पूज्य वही हैं। इस प्रकार निवेदन कर रहे हैं सुखदेव जी से कि कृष्णावतार की कथा हमको सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, तुमने मुझे बड़ा सुख दिया जो यह प्रसंग पूछा। सुनो, मैं हर्ष के साथ बताता हूँ। यदकुल में पहले सूरसेन नाम का राजा था। उसकी स्त्री का नाम मरीच्या। उसके 10 लड़के और 5 लड़कियां। इनके बड़े पुत्र वसुदेव, जिनकी स्त्री के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। इस प्रकार सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। जब वसुदेव जी जन्मे तब देवताओं ने सुरपुर में आनंदित होके बाजे बजाए थे। सूरसेन की 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी कुंती थी। इस प्रकार बता रहे हैं, सूरसेन की 5 पुत्रियां थी, उसमें सबसे बड़ी कुंती थी जो पांडु को ब्याही थी, जिसकी गाथा महाभारत में कही है। और वसुदेव जी पहले तो रोहिणी नरेश की बेटी रोहिणी को ब्याह लाए, जिनके पीछे 17 ब्याह किए हैं। तब 18 पटरानी हुई। तब मथुरा के कंस की बहन देवकी को ब्याहा तथा आकाशवाणी हुई। इस लड़की के 8वें गर्भ में कंस का काल उपजेगा। यह सुनकर कंस ने बहन बहनोई को एक घर में कारागार में बंद कर दिया और श्री कृष्ण ने वही जन्म लिया है। राजा परीक्षित इस प्रकार बोले, महाराज कंस का जन्म कैसे हुआ? अब राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि कंस कैसे जन्म लिया, किस रीति से कृष्ण जन्मे और फिर किस विधि से गोकुल पहुंचे, क्या कथा आप मुझे बताओ। वह तब वही कथा फिर आगे बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, मथुरापुरी का काहुक नाम का राजा, जिसके 2 बेटे, एक का नाम देवक तथा
दूसरे का नाम उग्रसेन था। कितने दिन पीछे अग्रसेन वहां का राजा हुआ, जिसकी एक रानी थी, उसका नाम पवन रेखा था। सो वह अतिसुंदरी और पतिव्रता थी। आठों पहर स्वामी की आज्ञा में ही रहती थी। एक दिन कपड़ों में सुसज्जित हुई पति की आज्ञा ले सखियों के साथ रथ में चढ़कर वन में खेलने को गई। वहां चहुओर वृक्षों में फल फूल लगे हुए थे। सुगंधित मंद मंद ठंडी हवा बह रही थी। रानी दृश्य को देख रथ से उतर चली तो अचानक एक और अकेली भूल से जा निकली। इस प्रकार बता रहे हैं कि जब अकेली हुई तो कहीं भटक गई। वहां द्रुमलिक नामक राक्षस भी संयोग से आ पहुंचा। वही प्रसंग बता रहे हैं। वह इसके यौवन और रूप की छवि देखकर छक रह गया और मन में कहने लगा कि इससे भोग करना चाहिए। निदान तुरंत राजा उग्रसेन का स्वरूप बना रानी के पास जा बोला, तो मुझसे मिल। रानी बोली, महाराज, दिन को काम के लिए करना उचित नहीं, क्योंकि इसमें शील और धर्म जाता है। जब पवन रेखा ने यह कहा तब दुर्मलिक ने रानी का हाथ पकड़ खींच लिया और प्रसंग किया। इस भांति छल से भोग कर अपना असली रूप धारण कर लिया, राक्षस रूप में आ गया। रानी अति दुखित हो रही हैं और दुखित होते हुए बोली, अरे अधर्मी, तूने यह क्या अनर्थ किया जो मेरे सत को खो दिया। मेरे साथ धोखा किया है। धिक्कार है तेरे माता पिता और गुरु को, जिसने तुझे ऐसी बुद्धि दी जो नरदेह पाकर किसी का सत भंग करता है, सो जम जम नरक में पड़। इस प्रकार श्राप दे रही हैं। द्रुमलिक बोला, रानी तू श्राप मत दे, तेरी कोख बंद देख। मेरे मन में बड़ी चिंता थी, सो गई। आज से हुई गर्भ की आस, लड़का होगा 10वें मास और मेरी देह के स्वभाव से तेरा पुत्र नौखंड पृथ्वी को जीत राज्य करेगा और श्री कृष्ण जी से लड़ेगा। मेरा नाम प्रथम काल नेमी था। इस प्रकार अपना वर्णन बता रहा है। तब विष्णु से युद्ध किया था, अब जन्म ले लिया तो द्रुमलिक नाम कहाया। इस प्रकार बता रहा है अपने विषय में कि पहले मेरा नाम कालनेमी था, अब इतनी बात कह जब द्रुमलिक चला गया तब रानी को भी कुछ मन में धीरज हुआ। इस प्रकार की कथा बता रहे हैं। इतने में सब सखी आ गई। रानी का श्रृंगार बिगड़ा देख सहेली बोली, क्योंकि रानी उन लोगों से बिछड़ गई थी। इतनी देर कहाँ लगी, ऐसी गति कैसे हुई? पवन रेखा ने कहा, सुनो सहेली, तुमने इस वन में तजी अकेली एक बंदर आया, उसने मुझे अधिक सताया, जिसके डर से मैं थर-थर कांपती हूँ। यह बात सुनकर सब की सब घबराई और रानी को रथ पर चढ़ा के घर ले आई। जब 10 महीने का पूरा लड़का हुआ, उस समय बड़ी आंधी चलने लगी, धरती डोलने लगी, अंधेरा ऐसा हुआ जो दिन की रात हो गई। तारे टूट टूट कर गिरने लगे, बादल गरजने और बिजली कड़कने लगी। माघ सुदी 13 बृहस्पतिवार को कंस ने जन्म लिया है। इस प्रकार सुखदेव जी कंस के जन्म का वर्णन कर रहे हैं और परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तब कंस ने जन्म लिया तो राजा अग्रसेन ने प्रसन्न होकर नगर की मंगल मुखियों को बुलाए, मंगलाचार करवाई
और सब ब्राह्मण पंडितों ज्योतिषियों को भी अतिमान सम्मान से भोजन करवाए बुलाया व भेजा। तब ज्योतिषियों ने लग्न के साथ मुहूर्त विचार कर कहा, पृथ्वीनाथ, यह लड़का कंस नाम तुम्हारे वंश में उपजा। इस प्रकार ज्योतिषियों ने उसके भविष्यवाणी की, यह लड़का कंस नाम तुम्हारे वंश में उपजा सो अति बलवान होगा, इसकी राक्षसी प्रवृत्ति होगी, राक्षसों को साथ ले राज्य करेगा तथा देवता और हरिभक्तों को दुख देगा। आपसे राज्य छीन निदान हरि के हाथ मरेगा। इस प्रकार भविष्यवाणी कर रहे हैं। तब सुखदेव जी अब आगे क्या बता रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा, अब मैं उग्रसेन के भाई देवक की कथा कहता हूँ। इस प्रकार अब देवक की कथा सुना रहे हैं। उसके 4 बेटे थे और 6 बेटियां थी, सो 6 वसुदेव को ब्याही हुई थी। इस प्रकार बता रहे हैं, 6 बेटियां थी, 6 वसुदेव को ब्याही थी, 7वीं देवकी हुई, जिसके होने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उग्रसेन के 10 पुत्रों में सबसे बड़ा कंस ही था। जब से जन्मा तब से वह यह काम करने लगा कि नगर में जाके छोटे छोटे लड़कों को पकड़ लावे और मार डाले। जो बड़े हो इनकी छाती पर चढ़ गला घोंट के निकाल देता था, गला दबा के मार डालता था। इस दुख से कोई कहीं निकलने न पावे, इस प्रकार हाहाकार मचा हुआ था। उग्रसेन ने कंस को बुलाकर बहुत समझाया, पर उसके जी में कुछ भी नहीं भाया। निदान जब कंस 8 वर्ष का हुआ तब मगध देश पर चढ़ गया। 8ही वर्ष में वह युद्ध के लिए चढ़ाई करने लगा मगध देश पर। वहां का राजा जरासंध बड़ा योद्धा था, उससे मल्ल युद्ध किया है। तो उसने कंस का बल देख लिया और हार मान अपनी 2 बेटियां ब्याह दी। इस प्रकार सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। उन्हें ले उनकी बेटियों को ले मथुरा आया और उग्रसेन से बैर बढ़ाया। एक दिन अपने पिता से बोला कि तुम राम नाम कहना छोड़ दो और महादेव का जाप करो। इस प्रकार कह रहा है कि तुम राम नाम का भजन करना छोड़ के महादेव का जाप करो। उसने कहा, मेरे तो कर्ता दुख हरता वही है, जो तू उनको ही न जपूंगा तो अधर्मी हो, कैसे भवसागर पार होऊंगा। यह सुन कंस ने बाप को पकड़कर सारा राज्य ले लिया और नगर में यह ढिढोरा पिटवा दिया, कोई यज्ञ, दान, धर्म, तप और राम नाम का जप करने नहीं पावेगा। तब ऐसा अधर्म बढ़ा कि गौ ब्राह्मण हरि के भक्त दुख पाने लगे, धरती बोझ से दबने लगी। इस प्रकार सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं परीक्षित जी को। सुखदेव जी आगे क्या कह रहे हैं? राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, जब पृथ्वी पर अति अधर्म होने लगा तब पृथ्वी दुख पाकर घबराई, गाय का रूप बनाकर देवलोक में गई है और इंद्र की सभा में जाकर सिर झुकाया। उसने अपनी सब पीड़ा कही, महाराज, संसार में असुर अति पाप करने लगे हैं, तिनके डर से धर्म तो उठ गया और मुझे भी आज्ञा दो। इस प्रकार पृथ्वी कह रही है कि नरपुर छोड़ने की रसातल को जाऊं। यह बात सुनकर इंद्र देवताओं को साथ ले ब्रह्मा के पास जाती हैं। तो ब्रह्मा जी महादेव को साथ ले वहां गए जहां क्षीर सागर में नारायण विश्राम कर रही थी। उनको सोते जान
ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र सब देवताओं को साथ ले हाथ जोड़ विनती करने लगे, महाराजाधिराज, आपकी महिमा कौन कह सके। जब जब दैत्य तुम्हारे भक्तों को दुख देते हैं तब तब आप ही उनकी रक्षा करते हो। इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं नारायण की, सब देवता नारायण की स्तुति कर रहे हैं। नाथ, अब कंस के सताने से पृथ्वी अति व्याकुल हो पुकार रही है, उसकी सुधि वेग लीजिए और असुरों को मार साधुओं को सुख दीजिए। हे कृपा निधान, मेरे देवताओं की विनती को स्वीकार कीजिए। तब आकाशवाणी होती है कि तुम सब देवी देवता ब्रजमंडल में चले जाओ। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि सभी कोई जाके ब्रजमंडल में जाओ, मथुरा नगरी में जन्म लो, पीछे 4 स्वरूप धर। इस प्रकार सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तो जितने गोप गोपियां हुई हैं सब देव रूप थे, तब देवताओं ने आके वो जन्म लिया है। जन्म लो, पीछे 4 स्वरूप धर। हरि भी वसुदेव के घर देवकी की कोख में अवतार लेंगे। इस प्रकार की आकाशवाणी हो रही है, जिसे और बाल लीला कर नंद यशोदा को सुख देंगे। इस प्रकार आकाशवाणी हो रही है। यह आकाशवाणी सुनकर मुनि किन्नर और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत जन्म ले ब्रजमंडल में यदुवंशी और गोप कहाए, और जो चारों वेद की ऋचाएं थी सो भी ब्रह्मा की आज्ञा से ब्रज में गोपियों कहलाई। तब क्षीर समुद्र में हरि विचार करने लगे कि पहले लक्ष्मण हुए। इस प्रकार नारायण विचार कर रहे हैं कि पहले लक्ष्मण हुए, बलराम पीछे वसुदेव, वासुदेव ही हो मेरा नाम। इस प्रकार कह रहे हैं पहले बलराम होंगे, क्योंकि पिछले जन्म में वचनबद्ध हुए थे। इस प्रकार अब वो बड़े होंगे, बलराम जो है, लक्ष्मण जो है बड़े होंगे और वासुदेव छोटे भाई बनेंगे। भरत जो है प्रद्युम्न का, शत्रुघ्न जो है अनिरुद्ध का और सीता रुक्मिणी का अवतार लेंगी। इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं, सुना रहे हैं। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय, सुखदेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आगे का प्रसंग कल बताएंगे। कल जो है देवकी और वसुदेव का विवाह होगा, वह हम कल आपको बताएंगे। वासुदेव श्री कृष्ण की जय।